हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का नाम है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। इसका आईपीओ ओपन होने वाला है अगले वीक में और इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीएल। तो आईपीएल से आपको याद रहेगा इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, आप नहीं भूलोगे इसको। तो चलिए डिटेल देखते हैं कंपनी की कि कंपनी किस सेक्टर में है, क्या करती है। तो सबसे पहले बात करें तो कंपनी 1984 में ये लिस्टेड हुई थी, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो 1984 काफ़ी पुरानी कंपनी है। और मेनली कंपनी क्या करती है कि कंपनी पेस्टिसाइड बनाती है, ये कुछ फॉर्मुलेशन बनाती है, केमिकल्स फॉर्मुलेशन। और ये एक लीडिंग कंपनी है ये इसका एग्रो केमिकल्स में। तो मेनली कंपनी एग्रो केमिकल्स बनाती है। इसके दो वर्टिकल्स है, एक तो टेक्निकल्स बनाती है, एक फॉर्मुलेशंस बनाती है। मीन्स दो टाइप के प्रोडक्ट्स वेरिएंट है, एक तो टेक्निकल्स और एक प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मुलेशन बनाती है। तो चलिए देखते हैं केमिकल फॉर्मुलेशंस में क्या क्या बनाती है ये। देखा जाए तो ये बनाती है कंपनी, एक तो हर्बिसाइड्स बनाती है, फंगिसाइड्स बनाती है और टेक्निकल्स प्लस एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाती है ये कंपनी। तो ये इनके कुछ टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। इनमें मेनली क्या होता है कि कंपनी एक तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा कुछ फॉर्मुलेशंस बनाती है कंपनी। तो वो फॉर्मुलेशन से कंपनी किसी को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होकर किसी दूसरे बाय प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। और फॉर्मुलेशंस की बात की जाए तो कंपनी 30+ फॉर्मुलेशंस बनाती है इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड्स के। और ये जो प्रोडक्ट्स है कंपनी दूसरे कंपनीज को सेल करती है जो बाय डिफॉल्ट मार्केट में प्रोडक्ट्स अपने बेचती है। जैसे कि मान लीजिए सिंजेंटा है, यूपीएल है, ये कंपनी क्या एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड में मान लीजिए आप इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है इनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है कुछ केमिकल कंपोजिशन फॉर्मुलेशंस होती हैं। तो ये फॉर्मुलेशन जो होती है ये आईपीएल बनाती है, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी। यहाँ देख सकते हैं कंपनी के नाम भी लिखे हैं यहाँ पर, सिंजेंटा, यूपीएल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपने ये दो नाम तो सुने ही होंगे, सिंजेंटा और यूपीएल के, जो एग्रीकल्चर की टॉप कंपनी है। और यूपीएल तो आप लिस्टेड भी है, आप इसके भी देखते हो शेयर प्राइस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं कुछ टाइम से। तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, अब ये इनके जब कस्टमर है तो कंपनी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। क्योंकि अगर यूपीएल की सेल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इन कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड की। तो ये कंपनी डायरेक्टली इन पे डिपेंडेंट है। और ये एग्रीकल्चर की कंपनियां कभी बंद हो नहीं सकती, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हो रही है, लोग कितना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करने लग गए हैं। और इनफैक्ट लॉकडाउन में भी ये सारी कंपनियां बंद नहीं हुई थी, कंपनियां चल रही थी एग्रीकल्चर की। और इनफैक्ट 2020 में आपने देखा होगा कि सारी दुकानें बंद थी, लेकिन जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की जो दुकानें थी वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी थी, वो खुल रही थी। तो कंपनीज की सेल्स भी काफ़ी अच्छी हुई है इस लॉकडाउन में। और अब बात करें कि कंपनी के इसकी कैपेसिटी की कहाँ कितनी कैपेसिटी है। तो कंपनी के जो दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोनों यूपी में है ये, और ये लखनऊ के पास में संडेला, हरदोई में। और इनकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 19,500 मेट्रिक टन जो एग्रो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और 6,500 मेट्रिक टन फॉर्मुलेशंस बनाती है। तो इस चीज़ की कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जहाँ इनके प्लांट हैं। और कंपनी की अगर कंप्यूटर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ये जो टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है, मीन्स वर्ल्ड वाइड ये टॉप 5 प्लेयर्स में आती है। और स्पेशली प्रोडक्ट जैसे फोलपेट हो गया, थाई कार्बोमेट्स हो गया, हर्बिसाइड्स टेक्निकल्स हो गए, तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स है इनमें ये टॉप 5 में आती है। और इनके मेन प्रोडक्ट्स यही है, तो हर्बिसाइड टेक्निकल्स बनाएगी, थाई कार्बोमेट्स बनाएगी या फिर फोलपेट बनाएगी ये, तो ये 3 इनके प्रोडक्ट्स है। और दूसरी बात करें तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अब ये एक पॉइंट इनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके स्पेशलाइजेशन इनकी सेम है, मीन्स ये केमिकल से बनाएगी, लेकिन उसमें भी इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कैसे कि इनका एग्रो केमिकल्स बनाती है, लेकिन एग्रो केमिकल्स में भी ये 30+ टाइप के ये प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन बनाती है। तो इनका प्रोडक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और स्पेशलाइजेशन का नीच है, जैसे कि केमिकल्स भी बनाना है, एग्रो केमिकल्स ही बनाना है। तो ये इनका एक नीश प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया। और प्रोडक्ट वैरायटी भी इनके पास काफ़ी सारी है, तो ये इनका एक स्ट्रेंथ हो गई है। उसके बाद बात करें तो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस। तो कंपनी डोमेस्टिक में तो है ही है, इंडियन कंपनी को सप्लाई करती है, उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी यहाँ लिखा भी है, मोर देन 20+ कंट्रीज में सप्लाई करती है कंपनी। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक, यूरोपियन कंट्रीज और काफ़ी सारी कंट्रीज में सप्लाई करती है, मोर देन 20+ कंट्री। तो ये कंपनी भी इंटरनेशनल कंपनी है ये। उसके बाद कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल आप अपन यहाँ देखेंगे अभी इसके बाद में।
और इसका अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी कैपेबिलिटीज, क्योंकि R&D जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा केमिकल फॉर्मुलेशंस कर पाएंगे ये। 30+ मैन्युफैक्चरिंग ये ऑलरेडी कर रहे हैं फॉर्मुलेशंस के, और जितने ज़्यादा इनके R&D वर्क करेगी उतने ज़्यादा प्रोडक्ट इनका बनता जाएगा और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करती रहेगी। तो ये इनकी कंप्यूटर स्ट्रेंथ थी। अब इसका देख सकते हैं अपन कंपनी प्रोमोटर्स का कौन कौन है। तो कंपनी प्रोमोटर्स में आनंद स्वरूप अग्रवाल और ASF फैमिली ट्रस्ट, ये दो ही इनके प्रोमोटर्स हैं। और अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियल है कंपनी के। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेट्स की, और ये नंबर्स है मिलियंस रुपीज़ में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं तो 2019 में इनके पास 3000 मिलियन रुपीज़ का इनके पास एसेट्स था, जो 2020 में बढ़कर 3600 हो गया, और 2021 में देखें तो 5000 हो गया। यहाँ पर कोई कोरोना कोई लॉकडाउन कंपनी को इफेक्ट नहीं किया है। कंपनी के जो एसेट्स हैं कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, और वो भी 3000 से 5000 चले गए हैं 2 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है एसेट्स में। अब देखते हैं रिवेन्यू में ग्रोथ हुई है कंपनी की। तो रिवेन्यू अपन देखेंगे 2019 का तो ये 3400 था, उसके बाद 4800, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, और उसके बाद 6500, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ हुई कंपनी की। यहाँ कोई लॉकडाउन इफेक्ट नहीं कंपनी को, कोई कोरोना इफेक्ट नहीं किया है कंपनी को। आप यहाँ पर देखेंगे 2019 में तो 3400 से 6500, ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ हो गई कंपनी की रिवेन्यू में 2 साल के अंदर। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई कंपनी की रिवेन्यू में देखा जाए तो 3400 से डायरेक्ट 6500, वो भी विदिन 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स ऐसे थे कि लॉकडाउन था, कोरोना था, सब कुछ था, उसके बाद कंपनी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है। तो और भी आगे कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने के इसमें चांसेस हैं। और रिवेन्यू के बाद अगर प्रॉफिट अपन देखें तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा, प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 439 रुपीज़ था, 439 मिलियन रुपीज़ था इनका 2019 में, जो बढ़कर के 700 हो गया, और 2020 में, और फिर 2021 में तो 1345, मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया 2 साल में। तो 400 से ये 1300, तो ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ईयर बाय ईयर ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ये 400 से 800 थोड़ा कम है, 700 ही हुआ है। फिर 700 से 1400 होना चाहिए, लेकिन 1300, मीन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर डबल से थोड़ा ही कम है इनका। और यहाँ पर अगर 2 ईयर में बात करें अपन तो 400 से 1300, मोर देन ट्रिपल इनका हो चुका है इनका प्रॉफिट। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, और प्रॉफिट भी कंपनी में आ रहा है। और एक तरीके देखा जाए कंपनी के, अपन देखेंगे कि एग्री सेक्टर की कंपनी है, तो एग्री सेक्टर कभी बंद होने वाला नहीं है। और एग्री सेक्टर कंपनी इसको गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी सारी चीज़ों में सब्सिडी भी देती है। और जैसे लॉकडाउन था, लेकिन कंपनी के सारे डीलर्स की जो दुकानें होती है, एग्री फर्टिलाइजर की दुकानें, वो सब खुली हुई थी, इसलिए कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। अब सब कुछ अच्छा होने के बाद देखते हैं कि कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका इश्यू लाने का। तो सबसे पहले जो इनका पॉइंट है, तो फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए और पैसे चाहिए, उसके लिए कंपनी को IPO की जरूरत है। और टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उनको पैसे की जरूरत है। अब काफ़ी सारी कंपनियां होती है जो उनके डेप्ट होते हैं पुराने, उसको रिपेमेंट करने के लिए IPO लाती है। कोई कंपनी अपने शेयर होल्डिंग को बेचती है, उसके लिए IPO लाती है। मीन्स कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस कंपनी की रिक्वायरमेंट अपनी बिजनेस को बढ़ाना है। अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी तो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो कंपनी का IPO का रीज़न भी अच्छा है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी तो इनका सेल्स भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, तो कंपनी का शेयर भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कंपनी काफ़ी अच्छी लगी, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रीज़न ऑफ IPO भी अच्छा है कि इसको पुराने डेप्ट वेप्ट के लिए पैसा नहीं चाहिए। बाकी सारी अधिकतर कंपनियां होती है जो पुराने डेप्ट जो उनके पास होते हैं उनको रिपेमेंट करने के लिए IPO लेकर आती है। तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी के, और कंपनी की एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो काफ़ी अच्छी डिमांड भी है, और इन फ्यूचर भी अच्छा है। अब चलते कंपनी का डेट देख लेते हैं IPO कब आने वाला है। तो ओपनिंग इसका है 23 जून, 3 जून को अपन देखते हैं। आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे को ही ओपन होने वाला है, और 25 जून मीन्स फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 इक्विटी पर शेयर इनका फेस वैल्यू है। IPO प्राइस बैंड की बात करें तो 290 रुपीज़ से 296 रुपीज़ इनका इक्विटी शेयर है। मीन्स आपको एक शेयर 296 रुपीज़ में मिलेगा अगर आप कट ऑफ प्राइस पे इसको अप्लाई करते हो तो। और मार्केट लॉट है 50 का, और एक लॉट आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें 50 शेयर्स आएंगे। और एक लोड के लिए आपको अप्लाई जो अमाउंट जो लगेगा वो है 14,800 रुपीज़ आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, एक लोड के लिए लगाने पड़ेंगे। और मैक्सिमम 13 लोड ले सकते हो जिसमें आपको 650 शेयर्स मिलेंगे, और टोटल अमाउंट उसका लगेगा 1,92,400 रुपीज़। तो ये इनका प्राइसिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस है 296, और 50 शेयर्स इसमें आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद अपन आगे की डेट देखें तो कंपनी का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 13 जून को, यदि आपको मिलता है तो। नहीं तो आपको 1 जुलाई को वापस पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। और 2 जुलाई को अगर आपको मिलता है तो आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, और 5 जुलाई को आपको ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा, जहाँ पर आप इसको बाई सेल कर सकते हो। तो ये थी कंपनी की कुछ आईपीओ की डिटेल्स और डेट्स। और अब देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन कितना जाता है और ग्रे मार्केट में कितना जाता है, उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वरना लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप परचेसिंग कर सकते हो। ओबियसली कंपनी काफ़ी अच्छी है और फाइनेंशियल अच्छा है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छी आगे जाएगी, ये मेरा मानना है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।